महीने में आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है, लेकिन नमाज को लेकर लगातार सियासत देखी गई। नमाज से पहले भी और नमाज के बाद भी और नमाज के दौरान भी। तो क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। नमाज से पहले क्या कुछ हुआ? रमजान की आखिरी नमाज को लेकर कई दिनों से माहौल गरमाया हुआ था, क्योंकि संभल के पुलिस प्रशासन की ओर से ईद से पहले ही निर्देश जारी किए गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि सड़कों और छतों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, जिसके बाद सियासत में आक्रोश देखा गया। इसके अलावा आपको संभल सीओ का वो बयान सुनाते हैं जिसने अच्छे नेताओं की नींद उड़ा दी है। और आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। सीओ के होली वाले बयान से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि ईद से पहले सीओ के बयान ने फिर सियासत गरमा दी है। अब बात करें एआईएम नेता की, जिन्होंने ईद की नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल ईद की नमाज को लेकर एक बार फिर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली में भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से सड़क पर नमाज के खिलाफ की गई बयानबाजी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम भी कूद पड़ी है। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जवई ने कहा है कि ये संभल या मेरठ नहीं बल्कि सबकी दिल्ली है, और यदि मस्जिद में जगह कम पड़ी तो सड़क पर भी नमाज होगी। उन्होंने इसके लिए कांवड़ यात्रा की भी दलील दी है। शोएब ने एक्स पर लिखा, भाजपा के कुछ बड़ बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। हाँ, सबकी दिल्ली। यहाँ ईद की नमाज भी होगी, और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी होगी, ईदगाहों और अपने घर के छत पर भी होगी। सड़क पर नमाज से लोगों को होने वाली परेशानी की दलीलों के काट में जमई ने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया है और कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटे के लिए बंद किया जा सकता है, तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। बता दें कि शकूर बस्ती से भाजपा के विधायक कर्नेल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक स्थलों पर नमाज को रोक लगाने की मांग की। ईद से पहले लिखे गए इस लेटर में कहा गया कि शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है और आम जनता को असुविधा होती है। भाजपा के एक अन्य विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भी ऐसी ही बात कही है। हालांकि एआईएम और अन्य मुस्लिम नेताओं का तर्क है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, और यदि प्रशासन उचित व्यवस्था करे तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ईद नजदीक आते ही ये मुद्दा और गर्मा सकता है, और देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। इसी के साथ आप सांसद संजय सिंह की ओर से भी भाजपा पर प्रहार किया गया, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 32 लाख मुस्लिमों को ईद की किट देने जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने से अधिकारियों द्वारा रोका जा रहा है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। इसके अलावा मेरठ में पुलिस प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर सख्त आदेश जारी करते हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इस आदेश पर अब प्रदेश में सियासत हो रही है। एनडीए की सहयोगी और केंद्र सरकार के मंत्री जयंत चौधरी ने मेरठ पुलिस के इस फैसले का विरोध किया और उसकी तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया है। बता दें कि मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि सड़क पर
नमाज अदा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर नमाज अदा करने पर पुलिस प्रशासन का रवैया सख्त रहेगा। एसपी ने कहा कि ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जा सकता है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सड़क पर नमाज अदा करने पर पिछली बार 200 लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बार भी अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि रोक लगे तो सभी पर लगाई जानी चाहिए, सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नमाज के दौरान क्या हुआ? आपने कई मुसलमानों को काली पट्टी हाथ में बांधते हुए रमजान की आखिरी जुम्मे की नमाज को अदा करते हुए देखा होगा। पहले आपको बता दूं कि आखिर वो पहना क्यों गया है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध शुक्रवार को अलविदा की नमाज के दौरान भी देखने को मिला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने जुम्मे की नमाज अदा की। राजधानी लखनऊ में इसका ज्यादा असर देखने को मिला। टीले वाले मस्जिद के साथ भी ऐशबाग ईदगाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में काला झंडा भी दिखाई दिया। अलविदा की नमाज को देखते हुए पहले से ही मस्जिदों में भारी पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा खीरी समेत कुछ अन्य जिलों में भी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई थी। हालांकि ज्यादातर जिलों में इसका असर देखने को नहीं मिला है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिले हो या बरेली, पीलीभीत और बदायूं, कहीं पर भी पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का असर नहीं दिखा है। ऐशबाग ईदगाह लखनऊ के इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐशबाग ईदगाह में अलविदा की नमाज अदा कराई। मौलाना खालिद रशीद ने भी प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधी। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि आज लखनऊ में रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई है और लोगों ने देश के विकास और फिलिस्तीन में शांति के लिए दुआ मांगी। हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील करते हैं कि वो फिलिस्तीन मुद्दे पर कोई ठोस रास्ता निकालें और फिलिस्तीनी मुसलमानों को न्याय दिलाए। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध के मुद्दे पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मुसलमानों से अपील की थी कि वो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधे और संसद तक हमारा संदेश पहुंचाए कि देश के सभी मुसलमान इस विधेयक के खिलाफ हैं और इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि ये विधेयक हमारे हित में नहीं है और इससे पूरे गुरुवार शाम को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील जारी कर सभी मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने को कहा था। बोर्ड ने अपनी अपील में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और धर्मार्थ संस्थानों से वंचित करने के लिए एक भयावह साजिश है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो सैकड़ों मस्जिद, ईदगाह, मदरसे, कब्रिस्तान और असंख्य धर्मार्थ संस्थान हमसे छीन लिए जाएंगे। वहीं अलविदा की नमाज के बाद लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसफी मस्जिद में अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस मनाया गया। कुद्स दिवस का आह्वान मजलिस ए उलेमा ए हिंद ने फिलिस्तीनियों पर इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ किया था। एक तरफ तो काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करने की अपील की गई, जिसके कई वीडियो भी सामने आए जहां मुस्लिम युवक सब मुसलमानों को नमाज पढ़ने से पहले काली पट्टी बांध रहा है। हालांकि मेरठ में नमाज अदा करने जा रहे एक शख्स को पुलिस ने रोककर उसके हाथ में बांधी काली पट्टी उतरवा दी। शख्स जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की ओर जा रहा था। मौके पर तैनात पुलिस कर्मी ने उसको आता देख उसके हाथ से बंधी काली पट्टी देखी तो फौरन
काली पट्टी उतरवा दी। नमाज के बाद क्या हुआ? अब बता दें कि चाहे यूपी हो या दिल्ली, हर शहर हर राज्य में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के कारण रमजान की आखिरी जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संभल समेत पूरे राज्य में अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान तमाम शहरों में अलविदा की नमाज के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। संभल, अमरोहा, मेरठ, बरेली, लखनऊ और रायबरेली के संवेदनशील इलाके में फोर्स तैनात किए गए थे और सभी जगहों पर सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी हो रही थी। राज्य की राजधानी लखनऊ में पाक महीने की आखिरी जुम्मे यानी अलविदा की नमाज अदा की गई थी। यहाँ ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने नमाज पढ़ाई है। अलविदा की नमाज को देखते हुए शहर को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया था। 64 हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए गए थे। सभी जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने वालों पर कड़ी नजर थी। यानी कुल मिलाकर एक तरफ विरोध प्रदर्शन था तो वहीं दूसरी तरफ सतर्क पुलिस प्रशासन, जिसके कारण जुम्मे की नमाज सफलतापूर्वक हो गई। अब वक्फ बिल पर क्या कुछ सरकार एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।